ये क्लिप देखिए, आपको इतने सारे बाउंसर दिख रहे हैं ना, ये बाउंसर किसी क्लब के बाहर नहीं है बल्कि स्कूल के बाहर है, जो है डीपीएस द्वारका। और यहाँ पर इन्हें तैनात किया गया है बच्चों को भगाने के लिए, उन बच्चों को जिन्होंने स्कूल की बढ़ी हुई फीस पे नहीं करी। इनफैक्ट दिल्ली के ही स्कूल ने इंट्रोड्यूस करी एसी फीस, और उन बच्चों ने जिन्होंने 7500 की ये फीस नहीं भरी, उन्हें नॉन एसी क्लासरूम में बिठाया गया। मैंने कुछ ही दिनों पहले मेरी डॉटर का जो क्लास फर्स्ट में पढ़ती है उसका फीस स्ट्रक्चर ट्विटर पर डाला तो उसके हजारों शेयर हुए। इनफैक्ट कई सारे न्यूज मीडिया ने भी कवर किया, लेकिन नतीजा फीस 10% और बढ़ गई। रिपोर्ट यह है कि देश भर के ज्यादातर स्कूल हर साल 10 से 20% अपनी फीस बढ़ाते जा रहे हैं और कोविड के बाद ये फीस लगभग दुगनी हो गई है। अब आखिर ये स्कूल फीस बढ़ाते क्यों हैं? कहने को तो सारे स्कूल्स नॉन प्रॉफिट चैरिटेबल ट्रस्ट की तरह चलते हैं। इनफैक्ट सीबीएसई का रूल भी यही कहता है, लेकिन ये जब हायर फीस लेते हैं उसके बाद हायर खर्चे भी दिखाते हैं, और ये खर्चे टीचर की सैलरी की फॉर्म में नहीं होते, मैनेजमेंट फीस की फॉर्म में, कंसल्टिंग की फॉर्म में। और ये सारी जो फर्म्स है जो मैनेजमेंट फीस, कंसल्टिंग, क्लीनिंग वगैरह की सर्विसेज स्कूल में दे रही है, ये कहीं ना कहीं स्कूल के ओनर्स और प्रमोटर्स की ही शेल कंपनीज होती है, जिन पर ये हायर इनवॉइस करके पैसा भेज देते हैं और वहां से ये पैसा अपने पास लाकर लग्जरी लाइफस्टाइल जीते हैं। इसीलिए अब ज्यादातर जो प्राइवेट स्कूल देखेंगे उनके प्रमोटर्स मिलेंगे या तो आपको बड़े पॉलिटिशियन या बड़े बिजनेसमैन। फीस के अलावा इसमें कुछ और मॉडल्स भी चलते हैं, जैसे कि जूतों से लेकर यूनिफॉर्म तक अपनी मोनोपोली एस्टेब्लिश कर लो और फिर पेरेंट्स फोर्स्ड हो जाएंगे उन्हीं प्रोडक्ट को हायर प्राइस पर लेने के लिए, और उसका पैसा भी कहीं ना कहीं प्रमोटर्स के पास पहुंच जाता है। इस बढ़ी हुई फीस को लेकर देश भर में काफी समय से प्रोटेस्ट चल रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कुछ होने वाला है, क्योंकि स्कूल्स को भी पता है ये पेरेंट्स आखिर अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में तो पढ़ाने से रहे, तो आना यही है और हम फीस घटाने से रहे, क्योंकि कुछ एक्शन तो होने वाला नहीं है। अगर मान लो कोई कानून बनाकर ट्यूशन फीस को लिमिट भी कर दिया जाए तो स्कूल के पास एक और हथियार है, वो इस तरह की आर्बिट्री फीस जैसे कि पेरेंट ओरिएंटेशन फीस नाम से वन टाइम चार्जेस डालकर पेरेंट्स को फिर भी लूट सकते हैं। मेरी जो स्कूल थी वो एक हिंदी मीडियम सेमी गवर्नमेंट स्कूल थी, जहां की सालाना फीस होती थी मात्र 3200 रुपए, लेकिन आज मेरे डॉटर के स्कूल में जो शूज मैंडेटरी हैं उसकी ही कॉस्ट 3200 रुपए से ज्यादा है।